हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMF 21। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ट्रांजिएंट एनालिसिस। 4 से 5 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज ट्रांजिएंट। हम ट्रांजिएंट को बेसिक पहले समझेंगे, ट्रांजिएंट होता क्या है, सर्किट में ट्रांजिएंट कैसे पाया जाता है। सेकेंड इज बिहेवियर ऑफ सर्किट एलिमेंट्स ड्यूरिंग ट्रांजिएंट। आपके जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिएंट के टाइम कैसे बिहेव करते हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट होता क्या है। जब भी आपका कोई सर्किट है उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस किए, चेंजेस से मतलब है आपने उसके इनपुट के अंदर कोई चेंजेस किए या फिर उसके सर्किट एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस किए। आपके दो चेंजेस हो सकते हैं, आपने इनपुट में चेंज दिया और आपके आउटपुट और आपके सर्किट एलिमेंट्स में चेंज आया। इसकी वजह से आपके आउटपुट में कुछ चेंजेस मिलेंगे। वो आउटपुट में चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से वो चेंजेस आ रहे हैं, वही होता है ट्रांजिएंट। अगर आपके इनपुट में या आपके सर्किट एलिमेंट्स में आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपके सर्किट के अंदर मिलेंगे ट्रांजिएंट्स आपको। ठीक है, तो ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट की अगर हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखें, व्हेन अ सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज आइदर बाय द चेंजिंग सोर्स और सर्किट एलिमेंट्स, ट्रांजिएंट अकर्स इन द सिस्टम। तो ट्रांजिएंट समझ में आ गया होगा कि आपके सर्किट के अंदर अगर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं आप सर्किट एलिमेंट्स के अंदर या फिर इनपुट के अंदर, तो आपको मिलेगा ट्रांजिएंट आपके सर्किट के अंदर। अब दूसरी बात है, सर्किट की ट्रांजिएंट आने पर क्या होता है, किस तरीके से जैसे आपने देखा कोई सप्लाई दी आपने, मान लीजिए t=0 टाइम पे आपने कोई सप्लाई दी है उसे, तो आप मानेंगे कि इसके पहले का पीरियड, इस पॉइंट से पहले का पीरियड हो गया t=0 माइनस, और इस वाले पॉइंट की जस्ट बाद का पीरियड हो जाएगा t=0 प्लस, और आफ्टर द सम टाइम आपका जो पीरियड होगा t=इंफिनिटी। ये पीरियड क्या होते हैं, t=0 माइनस, जब आपने एक तो t=0 जब आपने सर्किट के अंदर कोई चेंज लाया, जब ये टाइम है जब आपने चेंज लाया है, आपने कोई भी चेंज अप्लाई किया है, वो टाइम हो गया आपका t=0। t=0 माइनस यानी इससे पहले आपका सर्किट था स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर, वो एकदम स्टेबल था। आपने अचानक से उसके अंदर t=0 पे चेंज किया, उसके बाद आपके जो सर्किट के एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं उस चेंज के ऊपर, वो आपका इंस्टेंटेनियस चेंज वो यहां दिखेगा आपको। और सेकंड यह होगा t=इंफिनिटी आफ्टर सम टाइम, जब आपका सेटलिंग टाइम पूरा सेट हो जाएगा, सर्किट एकदम स्टेबल हो जाएगा, तो वापस आपका आ जाएगा स्टेडी स्टेट t=0 माइनस। तो आपको ये टाइम पीरियड्स को याद रखना है, टर्म्स याद रखनी है कि t=0 वो टाइम होता है जब आपने सर्किट पे चेंजेस अप्लाई किए हैं। t=0 माइनस यानी वो चेंजेस लाने से पहले का टाइम, जब आपका सर्किट स्टेडी स्टेट टाइम पे था, आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू थी, वो स्टेबल था आपका सिस्टम। अचानक से आपने कुछ चेंजेस लाए, वो हो जाएंगे आपके t=0 प्लस, यानी एट द आपने जस्ट चेंज लाया ही है, उसके जस्ट नेक्स्ट मोमेंट आपका जो इंस्टेंटेनियस मोमेंट होगा उस पर आपका सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या करेगा, वो हम देखेंगे। वो हमारे सर्किट एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, वो हम सर्किट एलिमेंट्स को स्टडी करते हुए चलेंगे तब हम देखेंगे। और t=इंफिनिटी हो जाएगा हमारा स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट इंस्टेंटेनियस जो आपके चेंजेस आ रहे हैं, ये सब आपको टाइम पीरियड्स की जो टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं बेसिक सर्किट एलिमेंट्स क्या हैं। हमारे एक सर्किट के अंदर जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 3 तरह के, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आपके सर्किट के अंदर 3 एलिमेंट्स सबसे बेसिक जो माने जाते हैं वो होते हैं ये तीनों एलिमेंट्स। हमें इन तीनों एलिमेंट्स की स्टडी करनी है कि ट्रांजिएंट के टाइम पे किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर किस तरीके से बिहेव करेगा रजिस्टर, जब आपके ट्रांजिएंट्स उसके अंदर होंगे, जब उसके अंदर ट्रांजिएंट्स होंगे इसकी वजह से तो कोई ट्रांजिएंट होगा नहीं। दूसरा, वो कोई भी सडन चेंज, ट्रांजिएंट कब आते हैं, जब आपने कोई अचानक से चेंज आया और उसे कोई हमारे एलिमेंट्स अपोज कर रहे हैं कि नहीं ये चेंजेस नहीं आने चाहिए, पर रजिस्टर ऐसा कुछ नहीं करता। रजिस्टर के अंदर आपको कोई भी सडन चेंज ले रहे हो, सडन चेंज से मतलब अचानक आपने सप्लाई दे दी, अचानक से आपने सप्लाई रिमूव कर दी, या कोई भी चेंजेस हो, हर सडन चेंज को एक्सेप्ट करता है, वो उसे अलाउ करता है। थर्ड इज रजिस्टर आपकी कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं करता है, कि हो सकता है कि बाद में वो एनर्जी रिलीज करे, इस वजह से कोई ट्रांजिएंट आए, ऐसा भी नहीं है। तो रजिस्टर की वजह से हमारा कोई ट्रांजिएंट नहीं होगा, तो देयर नो ट्रांजिएंट्स। इफ सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर है, अगर रजिस्टर के अलावा और भी कोई सर्किट एलिमेंट्स है उनका इफेक्ट होगा, लेकिन अगर सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर है तो उसकी वजह से कोई भी ट्रांजिएंट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इंडक्टर। इंडक्टर की वजह से ट्रांजिएंट होते हैं। अब ट्रांजिएंट क्यों होते हैं,
बिकॉज आपको सबको पता है कि इंडक्टर करंट में जो अचानक से चेंज आता है उसको अपोज करता है। अगर आपने करंट में कोई भी चेंजेस किए, आपने पहले करंट दे रहे थे, अचानक से करंट रिमूव कर दी, लेकिन वो करंट की अचानक आप रिमूव कर रहे हो तो उसको अपोज करेगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, सब जानते हैं कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो इंस्टेंटेनियस चेंज को अपोज करता है। दूसरा, अगर वो अपोज करता है कि वो एनर्जी स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आफ्टर सम टाइम वो हो सकता है वो एनर्जी रिलीज करे, अगर वो स्टोर कर रहा है तो बाद में वो रिलीज भी करेगा, उसकी वजह से भी ट्रांजिएंट आ सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स की वजह से आपके सिस्टम के अंदर इंडक्टर ट्रांजिएंट देता है, ट्रांजिएंट इसकी वजह से हो सकते हैं आपके अंदर। अब किस तरीके से, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि इंडक्टर ट्रांजिएंट, इंडक्टर की वजह से ट्रांजिएंट्स हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन किस तरीके से जब वो ट्रांजिएंट आ रहे हैं तो इंडक्टर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, पहले हम ये देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला सर्किट है ये, जिसके अंदर आपका इंडक्टर कनेक्टेड है, हमने t इक्वल्स टू 0 पे इस स्विच को वापस कनेक्ट कर दिया, स्विच पहले कनेक्टेड नहीं था, यानी t इक्वल्स टू 0 माइनस की पहले बात करते हैं टाइम की। t इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपके इंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, बिकॉज स्विचेस आपका ओपन था। तो t इक्वल्स टू 0 पे आपकी जो करंट मान लेते हैं यहाँ पे आई नॉट है, आई नॉट इज इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 प्लस, यानी आपके अचानक आपने जो चेंजेस दिए वो चेंज कर दिया, आपने से वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दी, आपने उस स्विच है वो आपका कनेक्ट कर दिया है। स्विच कनेक्ट करने पे क्या होगा, आपकी करंट फ्लो होगी, लेकिन इंडक्टर की तो प्रॉपर्टी ये है कि वो अचानक से सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो हमारी क्या होती है, t इक्वल्स टू 0 पे भी आई नॉट इक्वल्स टू 0 ही होगा, आई नॉट हमेशा 0 ही होगा। क्यों? बिकॉज अचानक से आपके जो चेंजेस है उसको अपोज करेगा। अचानक से तो आपकी वैल्यू अचानक से तो यहाँ नहीं जा सकती है ना, वो धीरे धीरे जाती है, तो हम तो एकदम एट द पॉइंट जब आपने चेंजेस किए ही हैं तब की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तब ये होगी आपकी 0। तो यानी आपको एक बात समझ में आ गई होगी, t इक्वल्स टू 0 माइनस पे और t इक्वल्स टू 0 प्लस, ये वैल्यूज हमेशा सेम होंगी, क्योंकि अचानक से जब आपके चेंजेस को अपोज कर रही है कोई चीज, तो अचानक से आपकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, यानी t इक्वल्स टू 0 माइनस होगा, इक्वल्स टू होगा t इक्वल्स टू 0 प्लस के। अब t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपको पता है आइडियल केस के अंदर जो आपका डीसी के केस के अंदर इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो आपकी जो पूरी करंट होगी वो करंट फ्लो हो जाएगी। सेकंड केस के अंदर मान लीजिए यहाँ पे आपकी पहले सप्लाई जा रही थी, यहाँ पे करंट आई नॉट फ्लो हो रही थी, आई नॉट फ्लो हो रही थी। अब अचानक से आपने रिमूव कर दी, आपने सप्लाई यहाँ से रिमूव करके आपने एक शॉर्ट सर्किट से सर्किट कनेक्ट कर दिया, अब आपका सर्किट बन गया ये वाला। अब आपने जो उसमें एनर्जी स्टोर करी, ऑब्वियसली अगर इंडक्टर के अंदर कोई सप्लाई जा रही है, करंट जा रही है, तो इंडक्टर आपकी एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में की फॉर्म में, फिर वो एनर्जी आपकी रिलीज करेगा। वो एनर्जी इस तरीके से यहाँ पे आपकी फिर रिलीजिंग करंट फ्लो होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा कंडक्टर इंडक्टर। आपको पता है कैपेसिटर और इंडक्टर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है, हम इसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस भी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। पर अभी पहले वो चार्ज हो रहा था, जब से करंट मिलती जा रही थी वो चार्ज हो रहा था, जब आपने सप्लाई रिमूव कर दी तो वो क्या होगा, डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और डिस्चार्जिंग में क्या होगा, करंट फिर से फ्लो होगी। तो यानी t इक्वल्स टू 0 माइनस पे, इस कंडीशन के अंदर t इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपकी जो वैल्यू थी, मान लीजिए करंट आई नॉट फ्लो हो रही थी, तो t इक्वल्स टू 0 प्लस पे भी अचानक से आई नॉट फ्लो होगी। वो आई नॉट फ्लो कैसे हो रही है, आपकी थ्रू डिस्चार्जिंग आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगी। और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हम मान के चल रहे हैं कि हमारा सर्किट, हमारा जो इंडक्टर है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो चुका होगा, तो हो सकता है कि i की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आपका इंडक्टर रिएक्ट करता है। अब आपको इस समझने के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं, IL में जब स्टार्टिंग में आपकी 0 थी, जब IL के अंदर आपकी मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, जो मैंने आपका पहला केस था, अचानक से आपने स्विच कनेक्ट किया, आपने स्विच कनेक्ट करने पर अचानक से आपके इसके अंदर करंट कोई फ्लो नहीं होगी। अगर वो पहले भी ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था तो बाद में भी वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमें नहीं पता सर्किट एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या कंडीशंस होंगी। अगर उसके अंदर सर्किट के अंदर कोई आईएल करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा t इक्वल्स टू 0 प्लस पे। अचानक से आपकी करंट, अगर आप स्विच रिमूव कर देते हैं, इस केस में आपने अचानक से स्विच रिमूव कर दिया, ठीक है, आपने इसको सप्लाई देना बंद कर दिया, मतलब अचानक से आपकी करंट 0 नहीं हो जाएगी, करंट आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, और डिस्चार्जिंग प्रोसेस हम देखेंगे। लेकिन वो डिस्चार्ज क्या करेगा, आपकी जो आईएल करंट है, जो उसने एनर्जी स्टोर करी है, वो भी करंट की फॉर्म में आपकी एनर्जी रिलीज करेगा, और बाद में हो सकता है कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू जो हो जाए, आई की वैल्यू 0 हो जाए, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है कैपेसिटर। कैपेसिटर का भी सेम केस है कि वो एनर्जी स्टोर करता है, वो अपोज करता है इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज। वहां वो करंट के चेंजेस को अपोज कर रहा था, यहाँ ये वोल्टेज की चेंजेस को अपोज कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारे ट्रांजिएंट्स आते हैं। अब इस केस की भी स्टडी कर लेते हैं क्या होगा। अब देखिए t इक्वल्स टू 0 माइनस पे
VC आपका 0 होगा, VC इक्वल्स टू 0 वोल्ट हो जाएगा। मान लीजिए C के अक्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप है VC, बिकॉज आपने यहाँ पे स्विच कोई कनेक्ट है ही नहीं, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 आ जाएगा। तो T इक्वल्स टू 0 प्लस में भी जब आप इसके अंदर सप्लाई आने लग जाएगी, करंट आने लग जाएगी, तो अचानक से आपका वोल्टेज ड्रॉप VC बढ़ के V नॉट या V नहीं हो जाएगा, वो पहले स्टार्टिंग में 0 ही रहेगा। हाँ, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपकी वैल्यू हो सकती है VC इक्वल्स टू V। ठीक है, तो समझ गए, अचानक से चेंजेस आएंगे उसको अपोज करेगा। अचानक से चेंजेस आए तो वैल्यू अचानक से चेंज नहीं होंगी आपकी। ठीक है, सेकंड केस हुआ जैसे आपका V है, यहाँ पे भी C है, यहाँ पे वो उसकी तरह ही जब आपने पहले सप्लाई दे रखी थी, अचानक से आपने सप्लाई रिमूव कर दी। मान लीजिए यहाँ पे आपका वोल्टेज ड्रॉप था पहले, अब V था, अब अचानक से आपने सप्लाई रिमूव कर दी। सप्लाई रिमूव करी तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो वो रिलीज करना शुरू करेगा, यहाँ से फिर वो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। तो T इक्वल्स टू 0 माइनस पे आपका जो VC था वो V था, तो T इक्वल्स टू 0 प्लस पे भी आपका VC हो जाएगा V, और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हो जाएगी आपकी वैल्यू 0, यानी VC इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि वो अपने अचानक से जब ट्रांजिएंट आते हैं, अचानक से आप जो चेंजेस करते हैं, उसकी वजह से आपके सर्किट एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखिए अब जैसे T इक्वल्स टू 0 माइनस पे VC इक्वल्स टू 0, यानी आपकी जब आपकी कोई वोल्टेज, जब ये आपका पहला वाला सर्किट है, पहले वाले सर्किट के अंदर क्या था, जब आपकी सप्लाई नहीं दी थी, आपने इसको सर्किट, आपका जो स्विच था वो रिमूव था, आपने स्विच कनेक्ट किया, तो भी आपको क्या होगा, सप्लाई नहीं जाएगी। लेकिन VC इक्वल्स टू जो आपका जो इसके अक्रॉस वोल्टेज था, जो पहले 0 था, तो बाद में भी 0 ही रहेगा, अचानक से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे यहाँ पे VC इक्वल्स टू V नॉट था, अचानक से आपने सप्लाई रिमूव कर दी, यहाँ सप्लाई रिमूव हुई है, सप्लाई रिमूव करी, तब क्या हुआ, तब आप अचानक से वो उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, वो एक एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, जो उसने एनर्जी स्टोर करी थी उसे रिलीज करेगा, वो एज अ वोल्टेज सोर्स एक्ट करेगा, और वो वैल्यू अपनी करंट, अपनी जो वोल्टेज है वो रिलीज करता जाएगा। बाद में हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो जाए जब वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। तो इस तरीके से आपका रजिस्टर की वजह से कोई ट्रांजिएंट्स नहीं आते हैं। इंडक्टर आपकी करंट्स को अपोज करता है, जो आपकी करंट के अंदर चेंजेस आते हैं, इंस्टेंट चेंजेस जो आते हैं उसको अपोज करता है, इसकी वजह से ट्रांजिएंट्स आते हैं। वो ट्रांजिएंट के दौरान किस तरीके से बिहेव करता है, आपने अगर स्विच पहले कनेक्टेड नहीं था तो वो आपको आई नॉट आपकी स्टार्टिंग में इंस्टेंट आपको 0 ही दिखाएगा, बाद में उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जब आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर ऑलरेडी उसके अंदर सप्लाई जा रही थी, आपने सप्लाई रिमूव करी, तो एज अ सोर्स एक्ट करता है, सेम एज अ कैपेसिटर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी ट्रांजिएंट के टाइम पे आपके बेसिक सर्किट एलिमेंट से किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपके ट्रांजिएंट होता क्या है। अगर आपको ट्रांजिएंट का बेसिक आइडिया हो गया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक EMF 21 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।